होशियार रहने के लिए, यानी सांप की मानिद होशियार रहने के लिए यूनानी जबान का लफ्ज फ्रोनेमोस इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है मोहतात रहना, होशियार रहना, ज़हीन होना, बामरवत होना, चालाक रहना। अजीज़ान ग्रामी, यकीनन आप यीशु मसीह के बयान जो मत्ती 10:16 में यीशु ने दिया उससे यकीनी वाकिफ होंगे और हैरत में भी होंगे कि क्यों यीशु ने ऐसा करने को कहा। अगर आयत का मुताला करें तो लिखा है, गोया मैं तुम्हें भेजता हूं भेड़ों को भेड़ियों के बीच में, पस सांपों की मानिद होशियार और कबूतरों की मानिद बेआजाद बनो। यहां पर 2 इस्तारात और 2 तशबीहात इस्तेमाल की गई हैं। आयत के पहले हिस्से में भेड़ का इस्तारा यीशु मसीह इस्तेमाल करते हैं, जो खुसूसी तौर पर मुकद्दसीन के लिए, यीशु मसीह के शागिर्दों के लिए, तमाम दुनिया के ईमानदारों के लिए है। उसके बाद यीशु इस्तारा जो पेश करते हैं वो है, मैं तुम्हें भेजता हूं भेड़ियों के बीच में। अगर हम बखूबी तारीख का मुताला करें तो पहली सदी में जब मुकद्दसीन वहां से निकले, जब यीशु मसीह के शागिर्द रुसल वहां से निकले, तो उनको मुख्तलिफ अक़वाम में बहुत सारे मसाइल पेश आए। तो पहली सदी की बहुत सारी गैर अक़वाम की तरफ इशारा करते हुए यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमको उनके बीच में भेज रहा हूं। और बाद अज़ां जहां कहीं भी मसीही मुकद्दसीन, मुबल्लिगीन, मुबशरीन, ईमानदार जहां कहीं भी मौजूद हैं, गैर अक़वाम के बीच में ये इस्तारा उन अक़वाम के लिए भी है। जब हम अपने पाकिस्तान के सियाको सबाक में इस आयत को देखते हैं तो हम यकीनी तौर पर इसके हालात से बखूबी वाकिफ़ हैं और हम कह सकते हैं कि इस आयत में हमारे लिए एक खुसूसी सबक मौजूद है। यकीनन अज़ीज़ान ग्रामी, आप इस बात से वाकिफ़ होंगे कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, अदालत उज़्मा से रिहाई पाने वाली एक नेक पारसा पाकीज़ा खातून आसिया बीबी, जिसको सबसे बड़ी अदालत रिहा करार देती है, ऐवानों के अंदर, अदारों के अंदर, मजलिसों के अंदर उसको बार बार मलाउना कहकर उसकी तौहीन की जाती है, पूरी मसीहियत की तौहीन की जाती है। पाकिस्तान के हालात से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। आए रोज़ नए नए केसेस सामने आते हैं। पिछली चंद दहाइयों से पाकिस्तान के अंदर तौहीन मजहब और तौहीन रसालत जैसे केस, मुकदमात, झूठे मुकदमात मसीहियों पर लगाए जा रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में, इस सियाको सबाक में और इस बैकग्राउंड में यकीनी तौर पर यह आयत हमारे लिए बहुत ही अहमियत की हामिल है। आज मैं इस पूरी आयत पर नहीं, लेकिन सांपों की मानिद होशियार रहने पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। अगर हम बात करें कबूतरों की मानिद बेआजाद बनने की, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है, मेरा मुशाहदा है कि मसीही, पहले ही ज़्यादातर मसीही बेआजाद हैं, बेज़रर हैं, मासूम हैं, शरीफ व नफ्स हैं, वो किसी का नुकसान नहीं करते। कलाम मुक़द्दस तो ये तालीम देता है कि जो भलाई करना जानता है और नहीं करता, ये उसके लिए गुनाह है। अगर कोई नेकी हम नहीं करते तो ये हमारे लिए गुनाह है, तो हम क्यों ना नेकी करेंगे। कोई भी ईमानदार जो कलाम मुक़द्दस को मानता है वो किसी का नुकसान नहीं चाहता, वो हर शख्स का फ़ायदा चाहता है। वो ईमान की, कलाम की, नेकी की, बशारत की, दीनदारी की बात करता है। तो फिर अगर कहीं कमी है, तो अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो यीशु मसीह का ये फरमान कि सांपों की मानिद होशियार रहो, इस पे हमने गौर नहीं किया और शायद हम गौर करना भी नहीं चाहते। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं यीशु मसीह के इस फरमान पर कि यीशु क्यों कहते हैं बी वाइज एज सरपेंट। यीशु क्यों चाहते हैं कि हम सांप की मानिद होशियार हो जाएं। अमूमी तौर पर दुनिया भर के लोगों का 1/3 हिस्सा ओफिडाइफोबिया का शिकार है, यानी वो सांप को देखते ही डर जाते हैं, खौफ में मुबतला हो जाते हैं। बालिग लोग तकरीबन जब देखते हैं तो उन पर खौफ तारी हो जाता है, भागते हैं या उसको मारने की कोशिश करते हैं। और सांप की इसी दहशत को लेकर, इसी रोब और दबदबे को लेकर
बहुत सारी अक़वाम उसकी प्रस्तिश और उसकी पूजा करती हैं, उसके बुत बनाए गए हैं, उसको देवता माना जाता है। किताब मुकद्दस में सबसे पहले में पैदाइश की किताब के 3 बाब में यह सांप नजर आता है। वहां पे एक खूबसूरत तख्लीक जब खुदावंद करता है, जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो अबलीस ने चाहा कि मैं इस खूबसूरत तख्लीक में बिगाड़ पैदा करूं, तो उसने उस वक्त सांप का इस्तेमाल किया। लिखा है पैदाइश की किताब के 3 बाब में, सांप कुल दश्ती जानवरों में सबसे ज्यादा चालाक था। अबलीस ने उस पर हमला किया और उसको इस्तेमाल किया हवा को गुमराह करने के लिए। यह सिलसिला पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशवा की किताब तक जाता है। मुकाशवा की किताब के 12वें बाब की 9वीं आयत और 20वें बाब की 2री आयत में इसी पुराने सांप को मुखातब किया गया। इसको अजदहा, अबलीस और शैतान कहकर मुखातब किया गया। यह दूसरा वाकया है कि सांप को मस्बत तौर पर दिखाया गया है। पहला वाकया गिनती की किताब के 21वें बाब में हमें मिलता है, जब कौम इस्राएल खुदा के हुजूर में शिकायत करती है, जब वो खुदा की नाफरमानी करती है, तो खुदा वहां पे जलाने वाले सांप भेजता है। बहुत से लोगों के मरने के बाद बकिया लोग तौबा करते हैं, मुकद्दस मूसा के पास आकर दुआ करते हैं, फरियाद करते हैं कि इन सांपों को हमारे बीच में से दूर कर दे। तो खुदावन मुकद्दस मूसा से मुखातिब होकर कहता है कि पीतल का एक सांप बना, उसको ऊंचे पर लटका दे, और जो कोई सांप का डसा उस पर निगाह करेगा वो बच जाएगा। यह दूसरा मौका है कि सांप की मानिद होशियार रहने का कहा गया। आप गौर करें, जिस वक्त यह सांप हवा के पास गया और उसने हवा को गुमराह करने की कोशिश की, उस वक्त वो उससे नहीं डरी, उस पर खौफ तारी नहीं हुआ, बल्कि दीगर जानदारों की तरह, जिस तरह भेड़ है, बकरी है, दीगर चरिंद परिंद हैं, वो सब बेजरर थे। उन दीगर चरिंद परिंद शेरों की तरह, हाथियों की तरह उसने बिल्कुल इसको भी ऐसे ही अंदाज में देखा और इससे गुफ्तगू की। और वहां पर अदन के अंदर ये 4 पांव पर चलकर आया। ये छुपाया था क्योंकि बाद इसको सजा दी गई और उसको कहा गया कि तू पेट के बल चलेगा। तख्लीक कायनात के दौरान में जब खुदा ने फरिश्तगान की, इंसानों की और दीगर हैवानात की, जानदारों की तख्लीक की, उन सबको खुदा ने आज़ाद मर्जी दी, उन सबको खुदा ने बहुत सारी खूबियों से नवाजा। लूसीफर जो हेलल फरिश्ता आसमान के ऊपर था, उस मुकर्रब फरिश्ते के पास बहुत सारी खूबियां मौजूद थीं, और आसमान से गिराए जाने के बाद भी उसके पास वो खूबियां मौजूद हैं। एक वक्त आएगा जब से उसकी सारी ताकत, सारी खूबियां वापस छीन ली जाएंगी। सांप की तख्लीक के वक्त जो खूबियां खुदा ने सांप के अंदर डाली थी, वो खूबियां उसके अंदर ही हैं। चंद एक खूबियां हैं जिनकी तरफ यसू हमारी तवज्जो दिलाना चाहते हैं। याद रखें मेरे अजीजों, होशियार रहने के लिए, यानी सांप की मानिद होशियार रहने के लिए यूनानी जबान का लफ्ज फ्रोनेमोस इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है मोहतात रहना, होशियार रहना, ज़हीन होना, बामरवत होना, चलाक रहना। और हेपेटोलॉजिस्ट के नज़दीक, यानी ऐसे लोग जो सांपों पर मुशाहदा करते हैं, उनके नज़दीक सांप में चंद खूबियां पाई जाती हैं, जिनमें नंबर 1 है कि सांप जब किसी भी जगह पर हिजरत करता है, सांप जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो बड़ी ही खामोशी के साथ जाता है। याद रखें, हमें बामौका गुफ्तगू करनी चाहिए, खामोश रहना चाहिए। इमसाल की किताब के 17वें बाब की 28वीं आयत में लिखा है, जो अपने लब बंद रखता है होशियार है, यह है उसकी खूबी। और वाइज की किताब के 3 बाब की 7वीं आयत में लिखा है, चुप रहने का भी एक वक्त है और बोलने का भी एक वक्त है। सुने, खामोश रहें और जरूरी बात करें, गैर जरूरी गुफ्तगू से इज्तनाब करें, और कोशिश करें कि हालातों वाक़यात जो चल रहे हैं पाकिस्तान में, इनको अपने काबू में रखने की कोशिश करें। सांप की जो दूसरी खूबी है, वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से बाखबर रहता है, वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से आगाह रहता है।
क्या चल रहा है, कौन उसके लिए खतरे का बायस हो सकता है, कहां से उसको खुराक लेनी है, मौका ब मौका अगर उसको भागना पड़े तो उसने कहां से राह फरार इख्तियार करनी है, इन सारी बातों पर वो तवज्जो देता है। वो अपने हालात से बाखबर रहता है। आप भी अपने गिरदोनवा से आगाह रहें। फैसलाबाद के वाकया से आप वाकिफ हैं। एक शख्स साजिश करता है या एक ग्रोह साजिश करता है और किसी एक सिस्टर को स्टिकर उतारने का कहता है। आप आगाह रहें कि कौन शख्स आपका दोस्त है, आपका कौन शख्स आपका दुश्मन है। बखूबी जानें और चीजों को परखें और किसी ऐसी साजिश का हिस्सा ना बने कि लोग आप पर तौहीन मजहब या तौहीन रसालत लगा सकें। लाहौर के अंदर मेंटल हॉस्पिटल में एक वाकया पेश आया। मसीही इबादत खाने को लोगों ने ऑक्युपाई कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद वहां पे नात खानी और अपनी रसूमात अदा करना शुरू कर दी। अब इस दौरान भी, इस तरह के माहौल में भी हमने बाखबर रहना है, आगाह रहना है कि ये लोग अगर इस तरह का कोई काम कर रहे हैं तो उनके पीछे उनकी क्या इंटेंशन है। वहां पे फोर्सफुली जबरी तौर पर लोगों को मजहब की तब्दीली के लिए भी कहा जा रहा है। इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक बात है ये हमारे लिए, इस मुल्क के लिए। हमें चाहिए कि इंतहाई समझदारी के साथ बोलें। वो चाहते हैं कि हम कोई ऐसी गुफ्तगू करें जिसकी वजह से वो हमें किसी केस में फंसा सकें, तो हमें बड़ी समझदारी के साथ आगाह रहना है और इस बुरी सोच से बचना है, इन शर पसंद अनासरों से महफूज रहना है। कलाम कहता है कि अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करो, और यकीनन मसीही अपने दुश्मनों के लिए दुआ करते हैं और करनी भी चाहिए। और यह भी याद रखें कि हमारा यस्सु जो जिंदा है वो हर जगह पर मौजूद है। वो क्यों मौजूद है? मैंने बताया कि वो जिंदा है, वो कुद्दूस है, वो खुदा में से खुदा और नूर में से नूर है। उसने मौत और कब्र और अबलीस को शिकस्त फाश किया, इसलिए वो हर जगह मौजूद है। उसने कहा, जहां कहीं भी तुम मेरे नाम से मौजूद होगे मैं तुम्हारे बीच में हूंगा। यह हमारे लिए फख्र की बात है, प्रेज द लॉर्ड, कि वो हमारे साथ है। तो हम वार्ड में हो, हम आईसीयू में हो, हम घरों में हो, छतों पे हो, ग्राउंड में हो, कहीं पे भी हम उसको याद कर सकते हैं। मैं अपने बहनों भाइयों से मुखातिब हूं, आप जहां कहीं भी होंगे आप वहां पे झुकें। खुदावंद आपकी दुआ को सुनने के लिए तैयार है, आपको खर्च देने के लिए, आपका साथ देने के लिए, आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए वो आपके साथ मौजूद है। गो के हम आवाज बुलंद करते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन याद रखें ये जंग खुदावंद की है, ये जंग खुदा और अबलीस की है। इस जंग में अगर हम खुदावंद को आगे करेंगे, यहोवा को आगे करेंगे, तो जरूर यहोवा इसमें फतह याब होगा। वो पहले ही फातेह है, उसका बेटा फातेह है, तो हमें भी उसके साथ वो बस्ता होने की जरूरत है। सांप की तीसरी खूबी है कि वो मुशाहदा बहुत गहरा करता है, इंतहाई बारीक बीनी से वो देखता है। अगरचे उसके बैरूनी कान नहीं होते तो भी अपने निचले जबड़े की मदद से हल्की सी थरथराहट को भी वो अपने अंदरूनी कानों तक पहुंचाता है। हल्की सी थरथराहट को, हल्की सी आवाज को महसूस कर लेता है। जहां कहीं भी हम आते जाते हैं अपने इर्द गिर्द लोगों का मुशाहदा करें। कौन आपके साथ कौन सी साजिश करने को तैयार है, लोगों का रवैया कैसा है, लोग आपको क्यों खाना दे रहे हैं, लोग आपसे क्यों ज्यादा मिलना चाह रहे हैं। याद रखें, कलामे मुकद्दस जिसको हम सुनते हैं, इसको अपने दिल में जाने दें, इसको अपने जहन पर कब्जा करने दें, तब ही हम बेहतर जवाब किसी भी जगह पर दे सकते हैं। यहां पर मैं बताता चलूं कि कलामे मुकद्दस जब कहता है कि गैर अक़वाम के साथ शीरो शक्कर मत हो, उनके साथ अहद मत बांधें, उनके साथ शादियां मत करें, मुकद्दस बंधन को मकरू मत करें, तो अजीजा ने ग्रामी बराह करम इस मकरू काम से बाज आए।
उतना ही ताल्लुक रखें जितना जरूरी है, जायज है और मुनासिब है। एक शख्स आपके घर में आकर तहाइफ दे, फल पेश करे, दीगर चीजें दे और आप अपनी आंखें बंद रखें, यह कलाम के मुनाफी बात है। आरजू राजा केस इसकी एक बड़ी मिसाल है। वहां पे एक मुकामी शख्स घर में आके तोहफे तहाइफ देता है। हमने बड़ी आवाजें उठाई हैं, लेकिन यह भी याद रखें कि हमने इस बात से आगाह रहना है, मुशाहदा करना है कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, वो क्यों दाना डाल रहा है। जवाब यही है, ताकि आपको फंसा सके। तो हमने महफूज होना है। और इस मौका पर मैं अपने खादिम हजरात जो लोग हैं, खुदामुद्दीन हैं, मुबशरीन हैं, चर्च इंतजामिया के लोग हैं, उनसे भी ये अर्ज करता हूं, दस्त बदस्ता अर्ज करता हूं कि अपने इबादत खानों में, अपने अल्टर्स के ऊपर, मजहबों के ऊपर गैर अकवाम को मौका ना दें। बड़े बड़े सियासी लोग हों, इलाके के चौधरी टाइप लोग हों, आप उनको बुलाकर इबादत गाहों में बिठा देते हैं और वो स्टेज को, मुकद्दस जगह को इस्तेमाल करते हैं। और बाद अज़ां वहाँ पे हमारी मौजूद बेटियाँ और बहनें और दीगर जो खातीन होती हैं, आप उनके सामने उनको लेकर आकर उनको राह देते हैं ताकि वो किसी ऐसे काम को सर अंजाम दें जो मकरूह और ममनू है। इस काम से बाज आए, नहीं तो खुदा का गजब नाजिल हो जाएगा। सांप की चौथी और अहम खूबी यह है कि वो अपने शिकार का इंतजार करता है घंटों। हार्पेटोलॉजिस्ट कहते हैं कि वो घंटों बैठा रहता है और इंतजार करता है कि जिसको उसने पकड़ना है, क्या वो सही मौके पर उसको पकड़ रहा है। और जब वो अपने शिकार पर हमला करता है तो 90% उसका शिकार खाली नहीं जाता, वो पकड़ता है उसको। यहां से दो पैगाम हमारे लिए निकलते हैं। अव्वल ये कि मसीही मुबशरीन, मुबल्लिगीन जब खिदमत का काम कर रहे हैं तो इंतहाई अक्लमंदी के साथ करें, इंतजार करें, कलाम के साथ वबस्ता रहें और जब बामौका जरूरत हो उसकी तब कलाम की गवाही दें। क्योंकि लिखा है, पाक मोती सूरों के आगे मत फेंको। हर जगह पे अमीना ढोल बजाते रहें। जब मौका है, जब जरूरत है, तब कलाम की तशरीह करें, तब कलाम को गैर अक़वाम तक लेकर जाएं तो वो बाबरकत होगा, फलदार साबित होगा। इसकी दूसरी तशरीह यह है कि मुक़द्दसीन और ईमानदार जब सालों साल दुआ करते रहते हैं, ऐ खुदावंद तू मुझे जवाब दे, ऐ खुदावंद तू मेरे लिए ये रास्ता खोल दे, मुझे वो कर, मेरे लिए ये कर। तो जब प्रॉपर एक मौका खुदा देता है कि अब ये करो, तब वो सोच विचार में पड़ जाते हैं, इसको करें या ना करें। तो याद रखें, बामौका, जब मौका हो तो मौके के ऊपर फैसला करें, ये सलाहियत अपने अंदर पैदा करें। जब दुआ भी कर ली और खुदा ने एक रास्ता दिखा दिया तो फिर इधर उधर मत देखें, उस रास्ते पर चल पड़े जो खुदा ने आपको दिया था। क्योंकि अगर आप लेट हो गए तो वो मौका शायद फिर बाद में बहुत दूर चला जाए। सांप की जो खूबी मैं आपके सामने बयान करने में लगा हूं, ये पांचवी और आखिरी खूबी है, और वो खूबी है कि वो अपना रोब कायम रखता है। वो खूबी है कि वो अपना सेल्फ डिफेंस करता है। जब कोई उस पर हमला करता है अमूमी तौर पर, तब ही वो हमला करता है, नहीं तो वो राह फरार इख्तियार करता है। लेकिन अगर कोई शख्स उसको मारना चाहे तब वो डराता है, तब वो डंक मारता है। तो ये खूबी है उसकी जो हमें यह बताती है कि हमें भी अपनी इज्जत को, अपने मुकाम को, अपनी जिंदगी को कायम रखना है। अगर कोई उठाता है हाथ हमारी इज्जत पर, मेरी बहनों पर, बेटियों पर, अजीजों पर, आपकी गैरत को ललकारता है, खुदा की गैरत को ललकारता है, तो हमने खामोश नहीं बैठना। क्या कहा था यीशु ने मुकद्दस पतरस को? कहा था कि अपनी तलवार को म्यान में रख। क्या उसको यह कहा कि उसको फेंक दे? ऐसा नहीं कहा, बल्कि उसको तलवार को म्यान में रखने को कहा ताकि लोग उसको देखकर डरें। और यहां पे जब हम मुताला करते हैं मुकद्दस लूका की इंजील के 22वें बाब का 35वीं आयत से लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बटवे और झोली और जूती बगैर भेजा था, क्या तुम किसी चीज के मोहताज रहे थे? उन्होंने कहा, किसी चीज के नहीं।
उसने उनसे कहा, मगर अब जिसके पास बटवा हो वो उसे ले, और इसी तरह झोली भी, और जिसके पास ना हो वो अपनी पोशाक बेचकर तलवार खरीदे। क्या खरीदे? तलवार खरीदे। शागिर्दों ने कहा कि हमारे पास 2 तलवारें हैं। तो यीशु ने 38वीं आयत में कहा कि काफी हैं, बहुत हैं। और यहां पर यीशु इस बात की तरफ हमारी तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि हमने अपना जो रोब है, अपनी जो गैरत है, उसको बचाने की कोशिश करनी है। गो के यीशु ने कहा कि जो तलवार से कत्ल करेगा वो तलवार से कत्ल किया जाएगा, और यीशु सुलह और सलामती और अमन का शहजादा है। यह सच बात है। वो तलवार हम नहीं चलाते, हमने नहीं चलानी, हमने जंगें नहीं लड़नी, और ना ही 2 तलवारों से जंगें लड़ी जाती हैं, लेकिन यह सिर्फ इसलिए था कि हम अपनी इज्जत को बचा सकें। किसी को यह पता हो कि यह भी बोल सकता है, इसके अंदर भी जुर्रत है, इसके अंदर भी कुव्वत है, और यह तब ही आएगी जब खुदा हमारी जिंदगी में काम करेगा। हमारी जंग अबलीस और शरारत की उन फौजों से है जो आसमानी मुकामों में हैं। इसलिए पाक रूह के हथियार बांध लें, मजबूत हो जाएं, कलाम की तरफ आ जाएं, खुदा से वाबस्ता हो जाएं, और रूहुल कुद्स को काम करने दें। देखें कैसे तब्दीली आती है। और ना सिर्फ हमें चलाक रहना है, बल्कि जिस तरह मैंने पहले अर्ज की कि हम पहले से ही मासूम, बेजरर और शरीफ नफ्स हैं। हम किसी का नुकसान नहीं चाहते, लेकिन अगर उसकी भी कमी है तो ये दोनों चीजें हमें मुसावी अपनी जिंदगी में लेकर जानी है। हमें बेआजाद, बेजरर, मासूम भी रहना है, और होशियार और चालाक और समझदार और ज़हीन भी बनना है। कबूतर और सांप के इन दोनों खूबियों को अपनी जिंदगी में लेना है। और याद रखें, यीशु मसीह की जिंदगी में भी ये दोनों खूबियां मौजूद थीं। जब लोग यीशु को फंसाने के लिए आते थे तो यीशु इंतहाई चालाकी के साथ उनको उनकी ही बातों में फंसा देते थे। जब लोग उसको मारना चाहते थे तो बड़ी समझदारी के साथ वो वहां से बचकर निकल जाते थे, क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने अपनी जान लकड़ी के ऊपर देनी है। और बड़ी मासूमियत के साथ मुकद्दस यशायाह कहते हैं कि जिस तरह भेड़ अपने बाल कतरने वाले के सामने बेजुबान है, इंतहाई बेजुबानी की हालत में यीशु ने जिंदगी बसर की। वो सांप की मानिंद होशियार और कबूतर की मानिंद बेआजाद थे। हमने ऐसा ही रहना है। इसके बावजूद भी अगर हमारी जिंदगी में तकलीफ आती है, लानतान किया जाता है, लोग हम पर उंगलियां उठाते हैं, तो फिर याद रखें, यीशु ने मत्ती की इंजील में पहले ही आगाह कर दिया था। फरमाने मसीह है, जब मेरे सबब से लोग तुमको लानतान करेंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। आसमान पर खुदावंद ने हमारे लिए बहुत कुछ रखा है। अगर फिर भी हमें आज़ारसानी का सामना है तो हमें इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। लेकिन ये याद रखें कि वो औज़ा, वो तकलीफ हमें मसीही ईमान की बदौलत आए, यीशु के नाम की बदौलत आए। इसलिए होशियारी और चालाकी और समझदारी के साथ और मासूमियत के साथ ज़िंदगी बसर करें। उम्मीद है ये वीडियो मुल्क पाकिस्तान के लिए बिलखसूस और दुनिया भर के मुक़द्दसीन के लिए बिलअमूम बरकत का बायस होगी। अगर आपने भी बरकत ली है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। गॉड ब्लेस यू।